एक शिकायत लेकर के सिटी पुलिस स्टेशन आए थे और एडिशनल एसपी दिग्वीर सिंह संधू साहब से हमने मुलाकात की और अपनी तकलीफ हमने उनके सामने रखी। आजाद नगर मुकुंदवाड़ी में जो सब्जी मार्केट इब्राहिम सेठ नेशनल वाले जिस वक्त मेयर थे, उस वक्त वो मार्केट बनाई गई थी और उसका मकसद ये था कि आजाद नगर रोड पर जो 4 चाक की गाड़ियां और इस तरह अपने घरों के आगे लोग दुकानदारी करते हैं तो राहगीर और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती। ये था कि शहर में रोड रास्ते पे काम करने वाले 4 चाक की गाड़ी घुमा करके रोटी रोजी का नज्म करने वाले, ये हॉकर से लोगों को कोई मुस्तकिल जगह मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मुकुंदवाड़ी बनाई गई थी, लेकिन सूए इत्तेफाक कहिए कि वो काम में नहीं आ सकी। पिछले हफ्ते में उस मुकुंदवाड़ी के ऊपर जो डोम बनाया गया था उसको चुराने के लिए, तोड़ करके उसको बेच करके अपनी जेब भरने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। और प्रोग्राम ये था कि उस पूरे एरिया के अंदर वहां के जो है इस्लाम पार्टी के जो कारपोरेटर हैं, खास तौर पर रफीक भुरिया, ऐसे जो है वहां पर बात चर्चे में लाई गई कि हमें ठेका मिला है और यहाँ पर मुकुंदवाड़ी जो सब्जी मार्केट है उसका रेनोवेशन होना है और उसके लिए काम शुरू करना है जल्द से जल्द। ऐसा माहौल बना करके उन्होंने वार्ड के एक शख्स को लगाया कि भाई ये डोम तू तोड़ ले और तेरा हमारा जो लेना देना है ये इसके जरिए से तो वो हिसाब में इसको लेके जमा करके छुट्टी कर। दिन में दिन दहाड़े 11 बजे से तोड़ने का काम शुरू हुआ, रात 11 बजे तक उसको तोड़ा गया और भंगार की शक्ल में उसको वजन से बेचा गया। 6 लाख पौने 6 लाख रुपए का पूरा सामान बिका। बात आई गई हो गई। चर्चे में बात जब आई एमएलए वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारान तक, तो इन्होंने जाकर के वहां का सर्वे किया। मुशाहदा करने के बाद जो चीज सामने आई, जब उस सिलसिले में जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि कारपोरेशन की तरफ से ऐसा कोई ठेका किसी को दिया नहीं गया, यानी टेंडर निकला नहीं है, लोगों ने टेंडर भरा नहीं है और वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है। जितनी बात है वो सब रूमर के दर्जे में है, अफवाह है। तो उस सिलसिले के अंदर सर्वे और जायजा लेने के बाद जुमा के दिन की ये बात है, पुलिस स्टेशन तक जाना हुआ और मालूम यह हुआ कि मंगल के दिन जिस शख्स ने ये तोड़ करके बेचा था उसके खिलाफ कारपोरेशन की तरफ से एफआईआर हुई और 2 लाख रुपया चोरी का वहां पर एफआईआर के अंदर इंदिराज कराया गया। उस शख्स का वीडियो आया और उस वीडियो के अंदर हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारों में शफीक राना और इसी तरह रियाज अली, इन दोनों को नाम के साथ धमकी दी गई और आखिरी हद तक जाने की बात की गई। और इन दोनों के मुतालिक जो बात उसने कही है वो अंदेशे की बात है। वो कंप्लेन लेकर के हम लोग आए थे कि जब ये आदमी आखिरी हद तक जान लेने और जान देने की बात कर रहा है तो इस तरह के हालात जो शहर में बन रहे हैं हमारे लिए तो तशवीशनाक है ही, पूरे शहर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तकलीफ की बात है। और अलग अलग तरीकों से हमारे अलग अलग लोगों को अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है बलात्कारी के खोटे इल्जाम लगा करके अंदर करवा देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, विकेट गिरा देंगे, कम कर देंगे, अपने बच्चों को संभालो नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह की जो बात शहर में चलाई जा रही है उसका सद्देबाब होना चाहिए, वरना होगा कैसे कि शहर के लोग मरता क्या ना करता ईरान की तरह खड़ा हो जाएगा कि चलो अब ये आर पार की देखेंगे, किसमें दम है, कौन टिकता है, कौन रहता है, कौन जाता है। ऐसा मोड़ अगर आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बोल को बहुत संगीन हो जाएगा। हमने आकर के ये कंप्लेन दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
आज सभी कॉर्पोरेटरों को लेकर एडिशनल एसपी से मुलाकात के लिए आना पड़ा, क्या मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हम आज एडिशनल एसपी साहब के पास मुलाकात करने के लिए इस्लाम पार्टी के तमाम कारपोरेटर नगर सेवक लोग हम यहाँ पे आए कि आज जैसे दोपहर में हम लोगों ने न्यूज़ देखी, यहाँ के शहर के जो एमएलए और उनके साथी जितने भी लोग थे, आज यहाँ पे उन्होंने कुछ कंप्लेन दी एडिशनल एसपी साहब के पास, और उसमें हमको ऐसा मालूम पड़ा कि जो हमारे जो एक नगर सेवक है रफ़ीक भुरिया करके, उनका नाम बाकायदा लिया गया। जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब का टाइम लेके आज हम लोग यहाँ पे आए और एडिशनल एसपी साहब को हम लोगों ने गुजारिश की, तमाम नगर सेवकों ने, क्या जिसने भी अगर चोरी किया है, चाहे वो हमारी पार्टी का रहो चाहे दीगर पार्टी का रहो, शहर का कोई भी शख्स रहो, हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब से वाजे करके बताया कि सर पहले आप तहकीकात कीजिए और तहकीकात के अंदर अगर किसी का भी नाम आता है, मेरा क्यों नहीं नाम आता है, आप मेरे ऊपर बेझिझक आप लोग केस बनाइए, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे आप लोगों को। एडिशनल एसपी साहब ने हम लोगों की बात सुनी और हम लोगों को एक आश्वासन दिया एडिशनल एसपी साहब ने कि इसके अंदर हमारी तहकीकात के अंदर अगर कोई भी शख्स आता है, क्या वो आपकी पार्टी का रहो क्या दीगर पार्टी का रहो, हम उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। हम लोगों ने एसपी साहब को बोला कि अगर हमारा कोई भी शख्स अगर नाम आता है और किसी का भी नाम आता है शहर के कोई भी व्यक्ति का, हम उसको छुड़ाने के लिए भी नहीं आएंगे साहब, आप उसके ऊपर बेझिझक आप गुना दाखिल कर सकते हैं। इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर ने जान से मारने की धमकी दी है, क्या ये सच है? इस्लाम पार्टी के कॉर्पोरेटर ने जान से मारने की धमकी दी है। कौन से कारपोरेटर ने? झूठ बात। हम इसी के लिए यहाँ पे आए। एक वीडियो आज एडिशनल एसपी साहब को दिखाया गया और जिसमें ये कहा गया कि इस्लाम पार्टी के कॉर्पोरेटर रफीक भुरिया उस शेर का जो मामले को लेकर चल रहा है, उसमें उनका नाम किसी ने वीडियो के जरिए जाहिर किया है। दो लोगों का नाम तो आया था, उन्होंने कहा कि जिसका नाम लिया जा रहा है उस पर भी एफआईआर दर्ज की है। हम लोगों को बात भी बनाया था, वो जमा भी हो गया। हम लोगों ने वो वीडियो भी देखा, उसके अंदर दो लोग का बाकायदा नाम लिया गया, एक रफीक भुरिया का और एक सिकंदर मेंबर का। सिकंदर पहलवान जो रफीक भुरिया के सगे भतीजे है। हम लोगों ने एसपी साहब को सब लोगों ने बोला कि शहर का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल शख्स अगर किसी नगर सेवकों को अगर नाम अगर वो लेता है तो शहर के अंदर एक ये पैटर्न बन जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा, कोई भी चोर आदमी अगर किसी का मेरा नाम ले लिया, खालिद हाजी ने उसको चोरी करने के लिए बोला, जलील दादा ने बोले, है ना, और कोई भी नगर सेवक अगर नाम लेके बोल दिया, वो तो एफआईआर फिर तो ऐसी हो जाएगी। हम एडिशनल एसपी साहब को हम लोगों ने वही बोला कि अगर आप किसी के ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर भी अगर गुना दाखिल करेंगे, है ना, तो ये बात शहर के अंदर ऐसा हो जाएगा कि अगर आम आदमी किसी का भी नाम ले लेगा कोई भी एफआईआर में और कोई भी पॉलिटिशियन के ऊपर, तो एडिशनल एसपी साहब ने बोले हम पूरी तहकीकात करेंगे और तहकीकात में जिसका नाम आएगा हम उसको अरेस्ट करेंगे। जिस वार्ड में घटना हुई है उस वार्ड की महापौर मैडम भी है, तो चौकसी कारपोरेशन ने करी या क्या मामला है बताओ। आप लोगों को पता नहीं है शायद, महापौर मैडम साहिबा ने, आमीन कलेजी साहब और रफीक भुरिया साहब ने खुद कंप्लेन करवाई। कंप्लेनर ये लोग है। हम लोगों ने कारपोरेशन के जो प्रभाग अधिकारी है उनको भेज के बाकायदा हम लोगों ने कंप्लेन को गुना हम लोगों ने दाखिल करवाया। ना तो आप पॉलिटिशियन में जो भी पॉलिटिशियन में अगर इसकी एफआईआर हुई वहां जाके पूछ सकते हो आप।